हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ योर बायोलॉजी। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें माय क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में पढ़ना है रास। आई नो रास जो ऐसी चीज़ है दैट इज़ योर विथ रिस्पेक्ट टू योर फिल्ट्रेशन टेक्निक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर हम जिसको बोला जाता है, GFR करके भी बोलते हैं, रेट को अगर हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हम रास मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रगल यहाँ पर आता है रास मैकेनिज्म को अच्छे से समझने में कि ये जो रेनिन है कौन रिलीज कर रहा है, एल्डोस्टेरोन है, एंजियोटेंसिन है, ये सारी चीज़ें क्या है। ये सारी चीज़ें हम बहुत आराम से कहाँ पढ़ेंगे? इन योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म माय क्लासरूम विथ हुम, विथ योर टीचर तनीषा। सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर नाउ। जब हम रास के बारे में बात करते हैं, पहले इसका सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन, इसका फुल फॉर्म तो लिख लें सबसे पहले, दैट इज योर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इतना खुला खुला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जो रेनिन होता है, रेनिन कंडीशनली रिलीज होता है, किसी कंडीशन से रिलीज होता है। इस कंडीशन के बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट आपको कहाँ दिया है? थोड़ा सा हिंट मैंने आपको JGA में दिया है। यस, अगर आपको JGA स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माय क्लासरूम में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसमें रेनिन और एंजियोटेंसिन, ठीक है, ये दोनों कंडीशनल है। रेनिन रिलीज होगा तभी तो एंजियोटेंसिन बनेंगे, ये सारी चीज़ें ठीक है। जो एल्डोस्टेरोन है, प्लीज ध्यान रखिए, एल्डोस्टेरोन इज द वन विच इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी किडनी, दैट मीन्स एड्रीनल ग्लैंड वाला हार्मोन है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस वन, ओनली दिस वन इज एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एल्डोस्टेरोन है इसको बोला जाता है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन? थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, नाउ अगर आपको याद हो थोड़े से कॉन्सेप्ट, एक क्विक रिवीजन के तौर पे, अगर आपको लगता है कि say for example, not लगता exactly, what I want to say is that if there is a certain disturbance in the body जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को नुकसान पहुंच रहा है, GFR के बनने में प्रॉब्लम आ रही है, से फॉर एग्जाम्पल आप क्या हुआ, एकदम से फॉल इन सोडियम आयन हुआ, सिमिलरली यहां पर फॉल इन ब्लड प्रेशर हुआ। अब यहां पर बीच में बैठा हुआ है हमारा JG सेल्स। JG सेल्स मस्त बैठे हुए हैं कि ठीक है चलो तुम अपना काम करते रहो। अब जैसे ही फॉल इन BP हुआ, JG सेल एक्टिवेट हो गए, JG सेल को पता चल गया, बिकॉज JG सेल इज व्हाट, इफ यू रिमेंबर, JG सेल इज द वन विच इज एक्चुअली योर बैरोरिसेप्टर विच एक्चुअली आइडेंटिफाइज द फॉल इन ब्लड प्रेशर। यही हुआ। अब रही बात फॉल इन सोडियम आयंस। जब फॉल इन सोडियम आयंस हुआ तो फॉल इन सोडियम आयंस किसने डिटेक्ट किया? इट इज डिटेक्टेड बाय योर मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा ने डिटेक्ट किया और मैक्युला डेंसा ने अपनी इंफॉर्मेशन भी JG सेल्स को भेजी कि देखो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन GFR में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सोडियम आयन किसी रीजन से गिर गया है, और वहां देखो फॉल इन BP तो JG सेल्स को खुद ही पता चल गया है। मैक्युला डेंसा कीमो रिसेप्टर है, इसलिए सिर्फ उसने सोडियम आयंस और बाकी आयंस का भी पता करते, बट स्पेसिफिकली सोडियम आयंस के बारे में उसने पता किया। अब जब ऐसा कंडीशन हुआ, JG सेल स्ट्रेस में आया, तो JG सेल ने क्या रिलीज किया? JG सेल ने रिलीज किया अपना वेपन, एंड द नेम ऑफ द वेपन इज रेनिन। रिलीजेस रेनिन, ठीक है। तभी बोला जाता है when we talk about the RAS, renin angiotensin aldosterone system, it actually helps in regulating GFR। तो हम इसका एक फंक्शन लिख सकते हैं, helps in regulating GFR, glomerular filtration rate, glomerular filtration rate। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर रास मैकेनिज्म कि रास में होता क्या है। शुरू से पहले कहानी पढ़ते हैं। रास में क्या होता है? लिवर इज योर ग्लैंड, अग्रीड। जो लिवर होता है, लिवर कंटिन्यूसली एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन। लेट मी राइट इट डाउन हियर, लिवर कंटिन्यूसली secretes a protein
एंड उस प्रोटीन का नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। अब जैसे ही वहां पर फॉल इन सोडियम आयन होने लग गया, फॉल इन बीपी होने लग गया, इमीडिएटली क्या हो जाएगा? इमीडिएटली रेनिन वुड बी रिलीज्ड हियर। और रेनिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? रेनिन यहां पर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। लेट मी राइट डाउन रेनिन हियर। ये रहा रेनिन। एंड रेनिन को किसने रिलीज किया है? रिलीज्ड बाय जेजी सेल्स। क्योंकि जेजी सेल्स स्ट्रेस में आ गए, फॉल इन बीपी भी हो गया और वहां से मैक्युलर डेंसा भी अपना प्रॉब्लम लेकर आ गए कि देखो जेजी सेल यहां पर तो फॉल इन सोडियम आयन भी हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, प्लीज एल्डोस्टेरोन को भेजो। जेजी सेल ने बोला एल्डोस्टेरोन को डायरेक्टली नहीं भेज सकते, पहले मुझे एंजियोटेंसिनोजन को किस में चेंज करना पड़ेगा? आई नीड टू चेंज इट इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 को भी चेंज होना पड़ेगा। दिस एंजियोटेंसिन 1 दे आर सपोज टू गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2। यहां पर जो एंजाइम है, दैट एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस एंजाइम को हम बोलते हैं एस। एस के बारे में पढ़ेंगे कि एस होता क्या है। एस का सिंपल नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ही नाम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मैं यहां लिख देती हूं एस क्या होता है। एस इज एक्चुअली योर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग vasoconstrictor. I can say strong or powerful vasoconstrictor. तो जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ, इसने फटाफट से क्या काम कर दिया? इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। चलो भैया, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। यहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ाना था, बढ़ा दिया। अब क्या हो जाएगा? दिस एंजियोटेंसिन 2 नाउ विल एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड। लिख देती हूं यहां पर, एक्ट्स ऑन एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज। याद है आपको एड्रीनल वाला हार्मोन कौन सा था? टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। और आपको पता है, मैंने वहां पर लिख दिया था दैट एल्डोस्टेरोन, इफ आई विल गो बैक टू द स्लाइड, यहां पर लिखा है जो एल्डोस्टेरोन है उसे बोला गया है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इसलिए क्या करेगा? दिस एल्डोस्टेरोन नाउ विल एक्ट ऑन DCT and CT and increases reabsorption of sodium. लिख देते हैं यहां सिंपल, acts on distal convoluted tubule and collecting tubule and increases reabsorption of sodium ion. यही प्रॉब्लम आ रहा था, इसी में तो दिक्कत आ रही थी। क्योंकि क्या हो रहा था, इसमें भी ठीक हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर बीपी बढ़ा दिया, वहां पर रीअब्जॉर्प्शन कर दिया, तो वहां पर भी नॉर्मल हो जाएंगे सारे सेल्स, राइट? ये है आपका प्रॉपर रास मैकेनिज्म है। एंड दिस रास मैकेनिज्म, अगर ये रास मैकेनिज्म रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम नहीं करेगा, ना बीपी बढ़ेगा, ना आपका सोडियम आयंस मेंटेन रहेगा। क्योंकि जेजी सेल जब तक स्ट्रेस में नहीं आएंगे, रेनिन रिलीज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज कहाँ पढ़ी? एक क्विक रिव्यू भी दिखा देते हैं। सारी चीज़ें बहुत आसानी से सिंप्लीफाइड वे में हमने कहाँ पढ़ी? माई क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में। इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट ये सारी चीज़ें भी गिवन है। एक यहाँ पर आपको लंग्स दिख रहा होगा, लंग्स में देखा आपने एस दिखा? यस, क्योंकि जब लंग्स के थ्रू ये ब्लड पास हो रहा होता है, उस टाइम
उनके ब्लड में आ जाता है एस। एस कौन बनाता है? एस एक्चुअली लंग्स बनाते हैं। एस इज़ योर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एस ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, तो इसका ओरिजिन लंग्स से है। देखिए कहाँ से कितना वंडरफुल मैकेनिज्म है। किडनी, हार्ट, लिवर, किसने सोचा था कि सारे मिलकर काम करते हैं जीएफआर रेट को मेंटेन करने के लिए, सो दैट आपकी बॉडी को किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। मेंटेन करने का मतलब है वो फीडबैक मैकेनिज्म शो करते कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फटाफट से इमरजेंसी हार्मोन्स को उठाइए, उनको बोलिए काम करिए। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी है? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है माई क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में। एंड अ वेरी स्वीट एंड अ जेंटल रिमाइंडर टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू क्विकली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ कोर्स एंड हिट द बेल आइकन। लेकिन शेयर भी ज़रूर करिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, हो सकता है किसी को, कोई भी आपका फ्रेंड हो, उनको आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने की वजह से उनके बाकी के हर्डल्स कम हो जाए। So this is me, your teacher Tanisha, signing off for today. You guys have a wonderful day ahead and God bless you all.